हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। यहाँ पर मैं, साक्षी, कोहू और झाजी आ गए थे मम्मी के यहाँ पर, क्योंकि मम्मी की बरसी आने वाली है। तो यहाँ पर आना ज़रूरी था क्योंकि कल होके 9 केस है और पापा ने बोला था कि सभी जने आ जाओ, जितने बच्चे हैं ना मम्मी के, सब यहीं रहो और 9 केस वगैरह सब यहीं कराओ। और 9 केस करा के अगले दिन की तैयारी भी करनी होती है कि बरखी में 400-500 लोगों का ब्राह्मण भोजन है। तो उस वजह से लिस्ट बनाना, क्या कहाँ है, या जो कर्म होता है, कर्म मीन्स जो पिंड वगैरह बनाते हैं, कैसे क्या होता है, उसके लिए पापा ने कहा था कि 1-2 दिन पहले ही मेरे जितने बच्चे हैं वो सब आ जाने चाहिए। तो मेरा गला तो बैठ गया है, कल थोड़ा सा कुछ खा लिया था अरबी वगैरह, तो मेरा थायराइड की दिक्कत है ही, तो गले को अवॉइड करिएगा, है ना। और जहाँ सब लोग होते हैं ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा बोलना भी पड़ता है, हर चीज़ में राय है, मशवरा है, बहुत सारी चीज़ें समझानी पड़ती है। मामी को भी नहीं पता है इतना कुछ, मुझे भी नहीं पता है, मगर हाँ एक ये होता है कि सबसे पूछ के एक्सपीरियंस वगैरह करके इतना हमें समझ में आ जाता है कि कैसे क्या करना है। तो वही सारी चीज़ें हो रही है घर में। आज 9 केस है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, काम तो चल ही रहा है। और यहाँ पर देखिए, ये वाली जो क्लिप है ना, ये साक्षी के घर की है। जब जाते टाइम क्या हुआ, इसने अपना काजल कर लिया कि मुझे काजल कर दो। ये टीका करवा के जाती है, जब भी टीका कर दो कहेगी बाहर। तो सभी हम लोग आ गए थे मम्मी के यहाँ पर। और यहाँ आने के बाद तो सबसे पहले शुभी और हमारी कुहू जो है वो इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं एक दूसरे को देख के, क्योंकि मैं पूरे रास्ते बोलते हुए आती हूँ कि नहीं, शुभी आपकी फ्रेंड है, छोटा बेबी है, आप उसे मारना नहीं। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, कभी इनकी लड़ाई नहीं होती, बस प्यार करते करते एक दूसरे से सामान लेते रहते हैं और थोड़ा सा कोई नाराज़ हो जाता है। मगर अगर कोई सो जाए और कोई जगा हुआ है तो उसको देखता रहेगा, उसे उठाएगा कि मेरे साथ खेलो। तो यही हो रहा है हम लोगों के घर में। खाना पीना का टाइम था, तो ये जो चल रहा है ना, हमारा अनूना भी था। यानी अनूना होता है, नमक नहीं खाना होता है, क्योंकि मधुश्रावणी था, तो हम लोगों ने तो सब ने अनूना कर रखा था। और यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ थोड़ा सा पूरी पलटने के लिए। पूड़ियों को तलने के लिए भी एक जना चाहिए ना, तो बड़ी मामी बेलने में एक्सपर्ट है, मैं तल देती हूँ। और खाना वगैरह छुटकी लगा रही थी, तो सारा कुछ सब जल्दी जल्दी निपट गया। क्योंकि कल होके अन्नू मौसी भी आएंगी। अन्नू के घर पे क्या है कि उनकी अभी नई शादी हुई है, एक जोड़े हैं, उनका मधुश्रावणी है, तो वो आज नहीं आ पाई है। और मधुश्रावणी होता है हम लोगों की, जिसकी भी नई नई शादी होती है, पहला सावन जो पड़ता है उसमें जो ये पक्ष होते हैं ना सावन के, उसमें मधुश्रावणी पूजा होती है, फुल लोहड़ी भी होती है। तो अन्नू की बड़ी दियादनी है, जिठानी, उनके बेटे की शादी थी, तो उनका बहू का ये सब चल रहा है। तो अन्नू थोड़ा उसमें बिज़ी है, हो सकता है आज भी आ जाए शाम तक, रात तक, और नहीं तो कल तो मॉर्निंग में आ ही जाएगी। तो यहाँ पर मैं आ गई थी, मैंने कहा चलो पूड़ियाँ बनाती हूँ, फटाफट सबको बिठाओ, क्योंकि एक एक करके खाएंगे ना बहुत लेट हो जाता है। और यहाँ पर जब सब इकट्ठे बैठेंगे तो एक जना बस खिलाने वाला चाहिए और जल्दी काम हो जाता है। तो यही किया था, मैंने कहा था। और छुटकी अपना खिला रही थी। यहाँ पर साक्षी भी अपना आ गई है किचन में कि कैसे क्या हो रहा है, और ये सब तो देखना ही। झाजी भी इधर उधर कर ही रहे हैं। हम लोगों का ये है कि जब आ जाते हैं ना तो बस सब। हाँ, साक्षी ने ये बोला कि प्लेटें ना वो मत करो, ये वाली प्लेट में मैं लगा देती हूँ, तो थोड़ा धोने से बच जाएंगे, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा बर्तन करते हैं इधर उधर। तो हमने इस थाली में ही सबको आज खिला दिया था। तो आज तो मधुश्रावणी हम लोगों का भी मन था कि साड़ी पहने, बट नहीं पहना था कि चलो क्या ही करना है, मन एकदम दुखी सा है, क्या कर सकते हैं। और 9 केस है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वो भी मुझे लगता है ये परंपरा इसीलिए बनी है कि बच्चे भूले ना। बच्चे यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप किसी से, कोई आपके फैमिली से चला गया, अगर आप सब रीति रिवाजें छोड़ दोगे तो याद कैसे रहेगा। तो वही सारी चीज़ें हैं याद रखने के लिए। हर साल हम लोगों में बरसी होती है, 5 बरसी तो बहुत अच्छे से होगी, और उसके बाद भी ब्राह्मण भोजन होगा, पिंडदान होगा, जब तक कि गया जी जाके आप गया में पिंडदान नहीं कर देते। तो ये तो अभी पॉसिबल नहीं है, पापा हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब हम 9 केस और बरखी ये सब कराते हैं, कुछ नियम होते हैं,
उन सब में क्या होता है कि आपको याद रहेगा कि हमारी फैमिली से कोई गया है। तो माँ जैसी चीज़ चली गई तो आप समझ सकते हैं कि क्या ही मैं बोलूँ। तो कोई बात नहीं, बड़ी हूँ घर की तो सबको संभालते हुए और सबको समझाते हुए, क्योंकि बड़े मामा जी और जो अन्नू है वो रोती है बहुत ज़्यादा। मैं तो रोती हूँ डेली, मगर सबके सामने नहीं, क्योंकि मुझे कौन चुप कराएगा। और मैं जब रोने लगूँगी तो मेरे बच्चे हैं, सबसे पहले तो कुहू आ जाती है साइड में मेरे कि आपको क्या हो गया ऐसे। उदास भी रहूँगी तो मुंह देखने आ जाएगी कि क्यों उदास हो। और बेटी है, बेटा है, भतीजे हैं, सब बुआ ऐसे, तो नहीं, रोना क्यों है। जो भगवान ने किया है वो पता नहीं किस लिए किया है, मगर हम क्या ही कर सकते हैं, ये तो सत्य है। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर लंच और डिनर चल रहा था, लंच तो नहीं डिनर चल रहा था, क्योंकि हम लोग आए ही रात को थे। तो यहाँ डिनर करके झाजी पे निकलेंगे। और डिनर में जो चल रहा है वो चाँप बना था, चाँप था, पूड़ी थी और सब्जी थी, एक दही था, आम था और कोफ्ते थे। और झाजी को पसंद है आलू की भुजिया, तो वो थी ही। बच्चा ना चल रहा भात भुजिया चिन्नी चले छे आए ढूंढना छे बच्चे देख ले तभी हम खा रहे हैं। यहाँ पर सभी धीरे धीरे अपना खाना पीना खा रहे थे और यहाँ पापा आ गए शॉप से। तो पापा को ही रहता है कि मेरे बच्चे जो है ना वो आ जाएं, मम्मी का काम है और मम्मी के ही बच्चे सारे रहेंगे घर में, तो थोड़ा सा मम्मी को भी बहुत अच्छा लगता था। तो पापा का मन था कि नहीं, सभी आने चाहिए, तो आ जाओ, अपना नौकेस वगैरह कराओ, यहीं रहो। कहते बेटियां जितना घर में रहे, खाए पिए, वो उसमें अच्छा होता है, और बहुएं जितना नहाए होता है अच्छा जाने वाले के लिए। तो बहुओं का नहाना, बेटियों का खाना, ये बहुत ज़रूरी है। तो इस सब चीज़ों की थोड़ी बहुत ये बात चल रही थी और झाजी खा रहे थे, तो झाजी को आम देने के लिए। अरे घरों में आके उपद्रव। 5-7 साल से परेशान। मैं जब तक रहा तब तक मैंने एक चूहा नहीं आने दिया, एक चूहा नहीं आने दिया दीदी। मैंने इतने तिकड़म लगाए थे, या तो सब मर जाते थे या भाग जाते थे। जया से निकल लिए घर से सुरंग, हाँ बहुत बुरा। सुसारा सीवर ही धंस गया इतना काट दिया हमने, सब कुछ खराब कर दिया। 6 महीना से किया, एक दिन से कहाँ जाए चलिए पानी सीवर के चाहे बाथरूम के लैट्रिन के कहाँ जाए चलिए कुछ पते नहीं। कथी लते इमर वाला सीवर खाली चले एकदम। और यहाँ पर बात चल रही थी, एक हमारा जो पुराना वाला घर है जिसमें हम लोग बड़े हुए हैं, वो जो घर है ना हमारा, तो उसमें थोड़ी सी रिपेयरिंग का काम चल रहा है। चूहे वगैरह हो गए हैं, तो पता नहीं कैसे ही बिल बना देते हैं, और थोड़ा लीकेज, सीवेज, ये सब का काम चल रहा है। तो पापा कह रहे थे वहाँ भी परेशान हूँ मैं, कि उधर भी काम देखना, इधर भी थोड़ा बहुत रिपेयरिंग हुई है। तो बस साक्षी का चल रहा है ये नाना के साथ मस्ती, और बहुत ज़्यादा कह रही नाना आपको मैं कल सरप्राइज़ दूँगी। तो पता नहीं कौन सा सरप्राइज़ है, और मुझे लगता है घड़ी के बारे में पूछ रही थी, तो घड़ी वगैरह लाएगी शायद अपने नाना के लिए। तो कोई नहीं, यहाँ पर झाजी निकल रहे हैं। झाजी ने प्रणाम किया अपना नाना ससुर को और आशीर्वाद लिया, क्योंकि झाजी को नाना जी बहुत पसंद है। तो नाना जी से बात वगैरह भी करते हैं अच्छे से, और कुछ ज्ञान लेना होता है तो वो भी करते हैं। और रात का टाइम था, तो देखिए भाई बहन का प्यार, जब बहन इतनी छोटी होगी, भांजी इतने छोटे होंगे, तो भाई को ये सब करना ही पड़ेगा, मामा को करना ही पड़ता है। तो एक तरफ मामा का फ़र्ज़ निभा रहा है गोलू, एक तरफ अपने बड़े भाई का। तो बच्चों को लेके बैठा है, तो हम लोग खाएंगे। तो 2 बच्चे हैं ना, तो उनके हिसाब से हमें भी चलना पड़ता है। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए, और नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए। उससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियो डालूँगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।